अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्ति मती माता बहनों, हम लोगों से कोई आकर पूछे या आप लोगों से किसी को खड़ा करके पूछे आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे? नाम बताएंगे। सही है ना? तो कोई ये पूछे कि भाई मैं नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, आप कौन है, आप कौन है, नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, आप नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, नाम तो बाद में पड़ा है, नाम तो बाद में पड़ा है। जन्म से नाम होता है, जन्म से नाम होता है। अच्छा, जन्म लेने के पहले अच्छा जन्म लेने के पहले पैदा हो रहा है, अमुक आदि पैदा हो रहा है, अमुक नाम वाला नहीं, जन्म के बाद होता है, जन्म के बाद होता है ना। तो वो तो नाम तो नकली है, वो तो नाम तो नकली है, नाम बाद में रखा गया है, नाम बाद में रखा गया है, नाम बाद में रखा गया है। और कभी कभी नाम बदल भी दिया जाता है, नाम बदल भी दिया जाता है। साधु मार्ग में आते हैं साधक, आते हैं साधक, तो हम लोग का नाम पहले दूसरा, हम लोग का नाम पहले दूसरा था। गुरुदेव जी जब हम लोग को साधु वेश दिए तो नाम बदल दिए। तो फिर हम कहेंगे हम तो वो है, हम कहेंगे हम दो नाम हो गए तब कौन होंगे, दो नाम हो गए तब कौन होंगे। घर में भी कभी कभी दो नाम, कभी कभी दो नाम अलग हो गया, घर का नाम अलग हो गया, घर का नाम अलग हो गया। तो जो नाम है, जो नाम है शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। तो आपको नाम थोड़ी पूछा जा रहा है, आप नाम थोड़ी पूछा जा रहा है, आप कौन कहेंगे, आप जाति बताएंगे, आप जाति बताएंगे, मैं अमुक जाति का, या फिर कहेंगे, या फिर मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ, यही सब गिनाएंगे, यही सब गिनाएंगे, यही सब गिनाएंगे, यही सब गिनाएंगे। लेकिन असली बात क्या है, लेकिन असली बात क्या है? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा फिर क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फिर क्या कहेंगे? ठीक है नहीं हूँ, अब कहेंगे ठीक है नहीं हूँ। अच्छा मैं शरीर हूँ, अच्छा मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ जो दिख रहा हूँ, शरीर हूँ जो दिख रहा हूँ वही हूँ बस। लेकिन शरीर भी तो बदल रहा है, शरीर भी तो बदल रहा है। जो शरीर जन्म के समय था, जन्म के समय था, बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 शरीर बढ़ता चला गया, शरीर बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया और एक समय बड़ा होता है, बाद में एक समय बड़ा होता है, बाद में सिकुड़ता चले जाता है। जो जवान होता है, जो जवान होता है वही आदमी तो बदल नहीं जाता, वही आदमी तो बदल नहीं जाता है। तो बदल गए, तो बदल गए। कौन सा शरीर है, आप कौन सा शरीर बचपने वाला है कि जवानी वाला है, बुढ़ापे जवानी वाला है कि बुढ़ापे वाला है? आप नहीं है, कहीं वो भी आप नहीं है। आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, भारतीय है, क्या करेंगे? भारतवासी, क्या करेंगे? भारतवासी, भारतवासी तो भारतवासी तो भारतवासी किसे आप कहेंगे? भारतवासी किसे आप कहेंगे? देश भी लोग बदल देते हैं, देश भी लोग बदल देते हैं, चले गए दूसरे देश बदल चले गए, दूसरे देश बदल लेते हैं, स्टेट बदल लेते हैं। ये सब चीजें जब आप अध्यात्म में आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, संतों के समीप आते हैं, समीप आते हैं, जानकारी होती है, जानकारी होती है। सामान्य रूप से लोगों को समाज में, परिवार सी बातें बताई जाती है। आप की कमाओ, बाल बच्चे पैदा कर लो, बाल बच्चे पैदा कर लो, लिखाओ, उनको पढ़ाओ, विकास कर दो, उनका विकास कर दो और उनकी व्यवस्था कर दो, उनकी व्यवस्था कर दो, शादी विवाह कर दो, हो गया, जीवन पूरा हो गया, जीवन पूरा हो गया। इतना ही मान लेते हैं, इतना ही मान लेते हैं। स्वयं के विषय में हम सदा अपरिचित ही रहते हैं, अपरिचित ही रहते हैं, अपरिचित ही रहते। और इसीलिए उसका सही परिचय नहीं होता है, दुखी और अशांत बने, क्योंकि जो असली रूप है, जो असली अनुभव के लिए उसमें स्थिति के लिए, कोई प्रयासी के लिए कोई प्रयासी की जानकारी नहीं है, उसके जानकारी नहीं है उसके बारे में। आज आयोजक गण विषय रखे हैं, आज का विषय रखे हैं, आज तो बड़ा कठिन है, विषय तो बड़ा कठिन है, निर्णय, जड़ चेतन निर्णय, जड़ चेतन निर्णय में कहने लग जाऊंगा तो आधे लग जाऊंगा तो आधे लोग के भाग जाएंगे, या फिर भाग जाएंगे, या फिर आने लग जाएगी, लोग को नींद आने लग जाएगी। जड़ चेतन निर्णय समझना स्तर भी चाहिए। थोड़ा सरल भाषा में बताऊं कि क्या है, इसको इस ढंग से समझें। एक है शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला, ये दो है। जैसे मकान और मकान में रहने वाला, दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? इतना तो साफ है ना। मकान और मकान में रहने वाला
दोनों अलग अलग हैं। गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? सब समझ गए, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। ऐसे ही एक है शरीर, और शरीर में रहने वाला। रहने वाला इसलिए कहा जा रहा है, बोलने वाला कहा जा रहा है, ज्ञान करने वाला। ज्ञान करने वाला क्यों है ये? देखिए, शरीर केवल शरीर ही सब कुछ होता, शरीर ही सब कुछ होता तो एक समय आता है शरीर पड़ा रहता है, लोग क्या कहते हैं? मुर्दा है, मर गया मर गया। तब बोलना चाहिए, नहीं बोल पाता है। देखना चाहिए, नहीं देख पाता है। चलना चाहिए, नहीं चल पाता है। क्या हो गया? अभी तो शरीर है ना, शरीर तो है, हाथ है, पैर है, आंख है, सर्वांग संपन्न है। क्या हो गया? हमारे एक पूर्व सदगुरु संत हो गए हैं श्री निर्मल साहब जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्री न मन से। जिस दिन इस शरीर से जीव निकल गया, आत्मा कह लो, आत्मा कह लो, जीव कह लो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो निकल गया। कहते ना, जीव निकल गया, प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, तो क्या हो गया? मुर्दा हो गया, मुर्दा। तो वो शरीर और शरीर के रहने के अंदर रहने वाला वो एक, जब क्या कहते हैं कि वो जब आदमी मर जाता है तो अर्थी को कंधे पर रख करके ऐसे रखे और ले जाते हैं शमशान घाट, अंत्येष्टि। बैठ जाओ बैठ जाओ, अंत्येष्टि की यात्रा होती है, शमशान घाट तक ले गए, तो ले जा रहे थे तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और एक बुजुर्ग उनके पोता है, तो दोनों दरवाजे पर खड़े थे, लोग बोलते चले जा रहे थे। तो बताए, वो छोटा सा बच्चा था, उसने कहा दादाजी क्या है ये, क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि एक आदमी मर गया है, तो वो ले जा रहे हैं उसको वहाँ। वो तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। तो फिर उनके मन में एक प्रश्न आया, अच्छा ये बताओ, सब लोग तो बोल रहे हैं, एक आदमी लेटा है ऊपर ऐसे कंधे पर लेटा है, वो क्यों नहीं बोल रहा है? ये बात समझ में आ रही है? उसने क्या पूछा छोटा से बच्चे ने, सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है कह के, वो जो लेटा है वो क्यों नहीं बोल रहा है? अब वो क्या बताए? वो तो बताए मर के समझ ही नहीं आता उनको है। तब उसने क्या कहा, वो जो बोलने वाला है ना वो निकल गया है, जो बोलने वाला है वो निकल गया है। जीव की सत्ता, इस चीज को समझे। जो आप हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप छोटे थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, तब भी आप थे। मिडिल स्कूल में गए तब भी आप थे, हाई स्कूल में गए तब भी आप थे, पहले से थे। और आपके बाल बच्चे हो गए तब भी आप हैं। तो जब आप 10 साल पहले 20 साल पहले का शरीर तो नहीं रह गया, 25 साल पहले का शरीर तो नहीं रह गया, लेकिन आपको याद है कि मैं वही हूं। क्या आप लोग कह सकते हैं बचपने में मैं कोई दूसरा था, अब तो दूसरा हो गया हूं? आप भी यही कहेंगे ना, आप भी थे, बचपने में भी आप थे, आप ही हैं, जवानी में भी आप और बुढ़ापे में भी आप ही हैं। शरीर बदला, आप नहीं बदले, आप नहीं बदले। जो नहीं बदलता है, जो नहीं परिवर्तित होता है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो जिसका न जन्म है न मृत्यु है, अजन्मा है, अजन्मा, वही है जीव, वही है आत्मा, वही है आत्मा। और उसी के रहने से शरीर सुंदर लगता है, शरीर चलायमान है। जिसके रहने से पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, माँ माँ है, गुरु गुरु है, राजा राजा है, जिसके रहने से। और जिसके निकल जाने पर, एक जिस मैंने कहा ना, वो आदमी कोई मर गया है, अब उसको कोई पिता नहीं कहेगा क्योंकि तो मर गया, निकल गया वो, तो उसको कहेंगे मिट्टी, भैया मिट्टी ठिकाना जल्दी लगाओ, जल्दी ले चलो। ये बात करते हैं, आपस में करते ही रहते हैं, मिट्टी पड़ी है। अच्छा किसी किसी को पूछो कहाँ गए थे भैया, मिट्टी में गया था, बोलते हैं मिट्टी में गया था, मतलब मिट्टी में उसको दफनाने गए थे या फिर आग में जलाने गए थे। अच्छा आदमी यदि चल फिर रहा हो, उसको पकड़ के आग में जला दो तो क्या होगा? नहीं, ये तो क्लेम बन जाएगा, नहीं बनता है ऐसा। हाँ, लेकिन
शरीर से जीव निकल गया तब उसको जला देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, क्योंकि मुर्दा कहा जाता है। तो मैं कह रहा था जिसके रहने से पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, माँ माँ है, गुरु गुरु है, जो भी पद आप कह लीजिए वो सब हैं, और वो निकल गया तो वो भी नहीं रह गया। कहा जाता है एक राजा के राज्य में एक सौदागर आया, और तब की बात है जब घोड़ा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तब गाड़ी मोटर नहीं, तो फिर युद्ध में भी घोड़े की ज़रूरत, यात्रा के लिए भी घोड़े की ज़रूरत, चाहे वो घोड़सवारी हो, चाहे बग्घी हो, रथ हो, उससे लोग घोड़ा का बड़ा उपयोग होता था। बड़ी बड़ी उनके घुड़सवार होते थे, कर्मचारी होते थे। तो सौदागर बहुत सारे घोड़ा लेकर के आए, घोड़ा बेचने के लिए राजा साहब के पास गए। राजा साहब मेरे पास घोड़ा है, घोड़ा ले लीजिए। ठीक है, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, बताओ तो कितने की आप एक घोड़ा की कीमत कितनी है? उसने कहा मेरे पास एक घोड़ा है, बहुत बढ़िया है। और अच्छा बताओ कीमत क्या है? उसने कहा कि उसके 20,000 रुपये। अच्छा 20,000 रुपये ज़्यादा कह रहे हो? कहा ठीक है कम कर दूंगा। कितने में दे दोगे? उसने कहा कि 20 रुपये में दे दूंगा। क्या कहा? 20,000 रुपया उसकी कीमत है, अब दे दूंगा कितने में? कम करने के लिए कहा तो 20 रुपये में। राजा ने कहा 20 रुपये में? क्या बात है, क्या उसमें कोई कमी है? इतने कम में कैसे दे रहे हो? नहीं सब कुछ ठीक है, एक चीज की कमी है। क्या? उसमें जीव नहीं है, बस बाकी सब है, सब कुछ है, जीव भर नहीं है। अब घोड़ा खरीदेंगे? समझ रहे हैं ना जीव के महत्व को? मैं क्या कह रहा था, जिसके रहने से। अच्छा अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ, देखो संत लोग बैठे हैं, अभी आते हैं बंदई करने के लिए तो पैर भी छूना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं। ठीक है अभी पैर छुएंगे। अच्छा पैर छुएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे हमारा पैर छूने से? या किसी का हाथ मिलाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे? अच्छा जब जीव निकल जाएगा तब पैर कौन कौन छुएगा? अरे नहीं नहाना पड़ेगा भाई, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। सही है कि नहीं है? जब तक जीव था तब तक शरीर शुद्ध था, और जैसे ही जीव निकला तैसे शरीर अशुद्ध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा उतना ही नहीं हो गया, जिसमें वो जिस बिस्तर पर सोता था वो सारे कपड़े अशुद्ध हो गए। और कहीं कहीं तो मैं देखा हूं कि वो घर को भी साफ सफाई लिपाई पोताई करते हैं, और घर के लोग कितने दिन के लिए अशुद्ध हो गए? 11-12 दिन के लिए। बड़ी बात हो जाती है, नहाने जाते हैं, ये करते हैं। अच्छा क्या निकल गया? क्या गड़बड़ी हो गई जिसमें आप ऐसा कर रहे हैं? केवल जीव निकल गया। जीव की उपस्थिति से शरीर शुद्ध है, पूरा घर जगमगा रहा है जिसके रहने से, जिसके निकल जाने से सब शुद्ध हो गया, सब शुद्ध हो गया। वो क्या है? वही जीव है, वही आप हैं। इसको समझें, वही को जड़ चेतन कहते हैं। वो जानने वाला है, सबका जानने वाला है। मैं हूं ऐसा उसको आभास भी होता है। मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये सबको जानने वाला। मेरी आंख है, क्या कहते हैं आप? मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में मेरा दर्द, जिसमें कहता हूं ना ये मेरा कपड़ा है। क्या मैं कहूं मैं कपड़ा हूं? नहीं, मेरा कपड़ा है। इसका मतलब कपड़ा अलग है, मैं अलग हूं। ये बात समझ में? जैसे मेरी गाड़ी, इसका मतलब गाड़ी अलग, मैं अलग। ऐसे ही मेरा हाथ, इसका मतलब क्या हुआ? हाथ अलग, मैं अलग। मेरा पैर अलग, और वो मैं अलग। ये दोनों अलग अलग। ये बात थोड़ी सी समझा लूंगा, फिर दूसरी बात कहूंगा। देखिए एकदम अलग अलग है बिल्कुल। ये एक जानता है, दूसरा नहीं जानता। अब देखिए शरीर किन तत्वों से बना है? शरीर बना है मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश भी कह देते हैं। आकाश तो कोई तत्व नहीं है, लेकिन 4 तत्व खास रूप से मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन्हीं से बना है। और पूरा जगत जो दृश्य है, वे पूरा जड़ जगत का पसारा, जो भी दिखाई दे रहा है उसमें सब जड़ तत्वों का पसारा है। मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, वो सब मिले हुए हैं बस। लेकिन मिट्टी, पानी, आग, हवा में ज्ञान नहीं है, जानने की क्षमता नहीं है। जीव में है, आत्मा में है, वो जानता है। मिट्टी को नहीं पता कि मैं मिट्टी हूं, पानी को नहीं पता कि मैं पानी हूं, आग को नहीं पता कि मैं आग हूं, लेकिन आपको पता है। आप उसका नाम रखते हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ये जड़ जगत परिवर्तनशील है, आत्मा अजन्मा है, वो हमेशा रहता है। तो न जड़ से चेतन, न चेतन से जड़, ये ध्यान रखो।
ये कहीं नहीं है कि आत्मा से जगत नहीं बना है, न जगत से आत्मा, दोनों के भेद को समझ लें आप। क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर जो जड़ पदार्थों को ही सब कुछ मानने वाले हैं, जो जड़ की ही सत्ता मानते, चेतन की सत्ता नहीं मानते, उसको जड़ाद्वैतवादी कहते हैं। तो क्या है, जड़ से ही चेतन बन गया, जीव बन गया, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं, जड़ है ही नहीं है, चेतन ही है बस, या बना भी है तो चेतन से ही बना है। ये दोनों नहीं। कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, न जड़ से चेतन है न चेतन से जड़ है, दोनों अजन्मा है दोनों। लेकिन ज्ञान की क्षमता केवल जीव में है, शरीर में नहीं है, तत्वों में नहीं है। इसलिए इस जीव को समझना, इसी के लिए साधना और भजन, इसी के लिए उससे अलग होना। जिसके प्रति मोह कर रहे हो वो छूटेगा, जिसके प्रति आसक्त हो छूटेगा। चाहे परिवार का सदस्य हो, क्या वो स्थिर है, स्थिर है नहीं है स्थिर। पति और पत्नी का संबंध, पति और पत्नी का संबंध एक दिन छूटेगा, एक दिन छूटेगा, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन आप पहले से ही समझ गए हैं कि मिले हैं छूटने के लिए, ये दिमाग में है। शरीर बदल रहा है, एक दिन पूरी तरह छूट जाएगा। तब बाद में क्या होगा, जिस दिन आप छूट जाएगा तब हाँ सही है ना, छूट तो गया, तब आपको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि छूटने वाला है। लेकिन ये मान करके बैठेंगे ये सदा सदा मेरे साथ रहने वाला है या रहने वाली है, और जब छूटेगा तब संबंध का वियोग होगा, तब दुख होगा। क्यों, कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ये होना ही था, ये होना था। कबीर साहब कहीं जा रहे थे और एक स्त्री रो रही थी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, रो रही थी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तो कबीर साहब जी ने कहा, कहाँ है कबीर सुनो हो संतो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। अरे तुमने जोड़ा इसलिए टूटा, न जोड़ते टूटने का डर था तो संबंध बनाए तो संबंध का वियोग होगा ही, ये तो होना ही है। जैसे देखिए अभी दिन था, अब धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर चला गया जा रहा है, थोड़ी देर में क्या होगा, रात हो जाएगी। हमको पता है ना, ऐसा होता है, रोज होता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। अच्छा, जब दिन खत्म होकर के रात हो जाएगी तो हम लोग कितने लोग रोने वाले हैं, दिन चला गया, दिन चला गया कह करके। क्यों नहीं रोते हैं, पता ही है ऐसा होता है, पता है। अच्छा, अभी मौसम बदलने वाला है, अभी तक तो आप गर्म कपड़ा पहन रहे थे, चादर ओढ़ते थे, अब धीरे से अब ठंडी खत्म होकर के गर्मी आ रही है। अच्छा, गर्मी आ जाएगी तो कितने लोग बैठ के रोएंगे, ठंडी चली गई, ठंडी चली गई, रोएंगे? क्यों नहीं रोएंगे बताओ, पता ही है ऐसा होने वाला है। ऐसे ही जिस दिन पता हो जाएगा जुड़ा है तो बिछुड़ेगा, जुड़ा है तो बिछुड़ेगा। जैसे अभी सत्संग में बैठे, देखो एक जगह सब लोग बैठे, सभा बन गई है, अलग अलग जगह से आए हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे सब बिखर जाएंगे अलग अलग। तब कोई बैठ के रोएगा, अरे इतनी अच्छी सभा थी, सब चली गई। अरे पता ही था कुछ घंटे के बाद बिखरना ही था, किसी को रोना नहीं आएगा। तो ये बात आप कहीं नहीं समझते हैं। जब जुड़ाव हुआ है तो वियोग होगा, पति और पत्नी जुड़े हैं तो वियोग होगा, बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चे से वियोग होगा, या तो खुद मर जाओगे या बच्चा मर जाए, कुछ तो होगा भाई। संबंध स्थायी नहीं है, इस भेद को समझना है। इस भेद को समझने से क्या होगा, उसके प्रति जो मोह है, उसके प्रति आसक्ति है, वो कम होती चली जाएगी। और साथ साथ में क्या होगा, हमारे मन की निर्मोहता बढ़ती चली जाएगी। और तब उस छूटने वाली चीजों से हट करके कहां पर आपका मन चला जाएगा, उसके प्रति मन लगाने की चेष्टा होगी, जो कभी छूटने वाला नहीं है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है, उसके बारे में आपका ध्यान जाएगा। गुरुदेव जी की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है ये, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता, संप्रति जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते, दादों बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है, कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती, जहां नहीं तृण भी अपना है। सदगुरु क्या कह रहे हैं, जहां नहीं तृण भी अपना है, क्या ममता की जाए,
शोक मोह रोना धोना क्या, क्या सोचे पछताए। क्या एक कण भी तो अपना नहीं है, एक कण भी अपना नहीं। आपका क्या है बताइए, आपका क्या है? आप कहेंगे मेरा बहुत बड़ा मकान है। मकान है वो आपका तब होगा जब आपसे कभी ना छूटे। आपका बहुत बड़ा परिवार है, सबसे छूटेगा। गाड़ी है, सब कुछ छूटने वाला है। छूटने वाली चीजों के प्रति जो मोह करता है, गुरुदेव जी की मैं भाषा बोल रहा हूं, गुरुदेव जी कहते थे छूटने वाली चीजों के प्रति जो मोह करता है वो वज्र मूर्ख है। कठोर लगता है ना? संत तो ऐसी ही भाषा बोलते हैं, संत ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि हमारा मोह छिन्न भिन्न हो जाए छूटने वाली चीजों को। और हम क्या हमारे इसमें सुख मिलेगा, इससे हमको आनंद आएगा। कैसे आनंद आएगा, कैसे आएगा? इन प्राणी और पदार्थों के प्रति, या विषय जिसे कहते हैं, विषय जिसे कहते हैं विषय, विषयों में सुख नहीं है। इस चीज को आप समझ लें अच्छी तरह से। विषयों में सुख नहीं है, जगत में सुख नहीं है, पदार्थों में सुख नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है, और प्राणियों में भी सुख नहीं है। दो चीजें मैंने क्या कहा, प्राणी और पदार्थ। प्राणी और प्राणी जिसको हम कहते हैं कि भैया चलता फिरता जीव, जीव है, आदमी, व्यक्ति है, या प्राणधारी, जीवधारी है। दूसरा है पदार्थ, निर्जीव, निर्जीव, बिल्कुल निर्जीव, जिसमें जैसे माइक, ये निर्जीव है। ये सामियाना, ये पंडाल जो दिख रहा है, खंभे, ये क्या है? निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। लेकिन हम सब बैठे हैं, सबके अंदर जीव है। जीव, निर्जीव, जीव रहित, सजीव, जीव सहित, बस ये अंतर है। तो बात यहां पर क्या है, जो भी ये जगत दिख रहा है पदार्थों के रूप में, इसमें सुख नहीं है। ये ध्यान रखो इस चीज को, इसमें सुख नहीं है। आप कहेंगे सुख कैसे नहीं है? खाने में बड़ा आनंद आता है, और कहीं दही चूड़ा मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, गुलाब जामुन मिल गया, तब तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, आपको रसगुल्ला में आनंद आता है तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए हम 5 किलो रसगुल्ला खरीद के ला देते हैं। ठीक है, 5 किलो रसगुल्ला लाने वाले हैं, 5 किलो रसगुल्ला। अब क्या करें, खाओ चलो। एक रसगुल्ला खाए, बड़ा सुख मिला, ठीक है, बड़ा सुख मिला। अच्छा दूसरा खाओ, सुख और बढ़ जाना चाहिए। तीसरा खाओ, सुख और बढ़ जाना चाहिए। चौथा खाओ, सुख और बढ़ जाना चाहिए। अच्छा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अच्छा 10-20 खा लो, सुख बढ़ेगा। अच्छा 20-25 खा लो। जितना आप रसगुल्ले की मात्रा बढ़ाते जाओगे, सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो कहाँ चला गया सुख? अभी कह रहे थे रसगुल्ला खाने में बड़ा सुख मिलता है, कहाँ गया बताओ? नहीं मिलता है ना? तो भ्रम है कि नहीं है? ये कैसा मान बैठे हैं कि खाने में बड़ा सुख मिलता है तो मिलते चला जाना चाहिए। नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा होता है। पहले रसगुल्ला में जो सुख मिलेगा, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और 5वें छठे नहीं चाहिए। अब नहीं, आपको खाना पड़ेंगे, डंडे से पिटेंगे। अब कितनी बड़ी बात हो गई। अब वो रसगुल्ला दुख का कारण बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? कितना कठिन हो गया। ये वस्तु से सुख आप चाहेंगे, वस्तु से सुख मिलने वाला नहीं है। आप कहेंगे ठीक है खाने में नहीं मिलता है, लेकिन एक घर जिसका नहीं, उसको घर मिल जाए तब तो सुख मिलता है ना। एक घर मिल जाए तब तो सुख मिलता है ना। बात तो सही है, सुख तो मिलेगा ही, सुख मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा? एक नया मकान, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, धीरे 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 क्या लगेगा? मकान तो है, बस क्या हो गया उसमें? उससे सुख नहीं। क्या होगा? मकान पूरा पुराना हो गया, और जीर्ण हो गया, और जीर्ण हो गया। अब क्या करोगे? अब वो सुख नहीं है पहले दिन वाला। पहले दिन में जो मकान में सुख मिला था, वो 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में वो सुख नहीं मिलेगा। गाड़ी आप खरीद के लाते हैं, पहले दिन में जो आनंद आता है गाड़ी में, या 2-4 दिन, वो क्या होगा? साल 2 साल के बाद में। अच्छा गाड़ी जब नई नई आती है ना, तो क्या करते हैं लोग? कहीं से आएंगे तो पहले गाड़ी की सफाई करते हैं, बाद में हाथ पैर धोते हैं, बाद में हाथ पैर, कभी नहीं है ना। अच्छा जब साल 2 साल बीत जाए तब भैया साफ तो कर लो। क्या करें साहब, पुरानी गाड़ी कितनी सफाई करें? अंतर आ जाता है कि नहीं आता है? तो जब शुरू में आनंद आ रहा था, धीरे धीरे कम हो गया, धीरे धीरे। वैसे ही चाहे वो संबंध हो पति पत्नी का, पति पत्नी एक दूसरे को मानो स्वर्ग लगते हैं। शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में शादी हुई भाई, एक दूसरे के साथ में प्रेम होगा, एक दूसरे को देख करके आनंद तो आएगा, प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है?
जो प्रारंभ में जो पत्नी और पत्नी का जो सुख था वो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद में का वही रूप है, वही रूप है। गुरुदेव जी पूछा करते, देखो बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो जरा से, जिस दिन आप दूल्हा बने थे उस दिन को याद करो, कैसा लगता है? दूल्हा राजा आज आनंद है दूल्हा बने का? कहाँ गया दूल्हा, ठग लिए गए, कुछ नहीं मिलता है दूल्हा बनने से। एक दिन आपको दूल्हा दूल्हा कहा गया, अगले दिन खत्म, सही है, अगले दिन खत्म। तो दूल्हा बनने का सुख चला गया। अच्छा पिता बने तब, पहला बच्चा होता है ना तो गज भर छाती होती है। गुरुदेव जी की मैं भाषा बता रहा हूँ, वो कहा करते थे गज भर छाती, बड़ा अच्छा लगा, पिता बन गए। कितने दिन तक सुख रहेगा? बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, स्कूल चलने लग गया, और जाने लग गया, और जाने लग गया। अब कहता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं? ये शैतान पढ़ता नहीं है, बाइक और मोबाइल मांगता है, सही है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। अब वो काम भी नहीं करता, बस आपको परेशान करता है। आप क्या कहेंगे? ये कहाँ कहाँ मेरा बच्चा पैदा हो गया। बोलते, कई लोग बोलते हैं ये बेटा मेरा कहाँ से आ गया, मुझे बहुत दुख दे रहा है। अभी तो सुख मार रहे थे, सुख मार रहे थे, कहाँ चला गया वो सुख? सही है, जिन प्राणी और पदार्थों में सुख मार रहे थे। अच्छा माताएं सुन क्या होती है? अच्छा बेटा बड़ा हो गया, अब शादी हो जाएगी ना, बहू आएगी ना, तब क्या पूछना है, हम बैठ करके रानी बनेंगे, रानी थोड़े अच्छा आप अपनी सास को कितने दिन तक रानी बनाई थी बताओ? कितने दिन तक के, कितना सुख दिया अपनी सास को, और आपकी बहू आपको सुख देगी? ये भ्रम में काहे पड़े हुए हैं? वो देखिए सब बता रही है अपना, सब जितनी सास बैठी उनसे पूछ करके देख लो, सब कहेंगे क्या बताएं साहब, ये बहू क्या बताएं, हम ठीक से बातें नहीं करती है। बहू का सुख कुछ दिन के बाद खत्म, सही है, बेटा का सुख कुछ दिन, उसके बाद खत्म। हर चीज जो कुछ है उसका सुख शुरू में थोड़ा थोड़ा वो भ्रम है ना, सुख नहीं है भ्रम है, एक दिन के बाद में वो सुख खत्म। तो संत लोग क्या कहते हैं, ये भ्रम रखो ही मत ना, ये भ्रम रखो ही मत, पहले ही समझ जाओ इस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नहीं कि संबंध नहीं बनाना है, बनाओ, लेकिन दिमाग में रखो क्या यह संबंध कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए, इनके साथ प्रेम पूर्ण रहो बस। इनके बहुत आशा मत करो, बहुत अपेक्षा मत करो कि हमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, ठीक है, वो अपने ढंग से जिएगा, मैं अपने ढंग से जीऊंगा, अपने ढंग से जीऊंगा, इस बात का ध्यान में रखो। तो क्या होगा? जीवन आनंद पूर्ण बीतेगा। अपेक्षा मत करो, दुनिया से कोई अपेक्षा मत करो, बस अपना काम करते, अपना कर्तव्य निभा दो। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप आपका बेटा आपकी सेवा कर दे, धन्यवाद दो, न सेवा करे तो भी धन्यवाद दो। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। हाथी एक गांव गांव में घूम रहा है, किसका हाथी भैया? अमुक बाबू का हाथी है। अच्छा बस हो गया, उनका नाम चल गया। और क्या हाथी से दूध मिलने वाला है? नाम चल गया। किसका बेटा है? फला बाबू का बेटा है। अच्छा ठीक, हो गया, बस हो गया ना, और क्या चाहिए आपको? आप कहोगे बेटा आकर के आके पैर दबाएगा, आपको सुख देगा। भ्रम में न रहो, भ्रम में न रहो, आप अपना काम कर दीजिए, उसको सही संस्कार दे दीजिए, वो सेवा कर दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बहुत मान करके बैठे, वो मेरी सेवा करेगा, मुझे सुख देगा, इस भ्रम में रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे आप। सुख और शांति कहीं बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो सुख आपके भीतर है, वो शांति आपके भीतर। ये सदगुरु कबीर का संदेश है। साहब ने ये नहीं कहा कि सुख कहीं बाहर है, सुख मेरे पास है, सुख किसी संत के पास है, नहीं, उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? सदगुरु कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास। सबके अंदर सुख है, लेकिन हम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? जब सुख है दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? जब भीतर शांति है तो अशांति का अनुभव क्यों कर रहे हैं? बस इतना सा अंतर को समझें। इसलिए कर रहे हैं कि हम जो सुख पाने की जो रास्ता है, सुख पाने का जो ढंग है जीवन का, उस ढंग को छोड़ करके दुख वाले रास्ते को पकड़ लिए हैं। ऐसा कुछ जीते हैं, ऐसा कुछ करने लगते हैं जिसके परिणाम में दुख आने लगता है। जबकि आपको केवल ऐसा कुछ जीने लग जाए जिससे केवल आपको आनंद का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो। इस चीज को समझें आप।
आपको कोई सुख देने वाला नहीं है। जैसे आपको कोई किसी के घर मेहमान जाते हैं, आपको कपड़ा दे देते हैं, कभी कभी कोई रुपया भी दे देता है, या कुछ आपको और कोई सामान दे दे। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के चलो भाई 2 किलो सुख मेरी ओर से ले लो, 2 किलो शांति मेरी ओर से ले लो। ऐसा कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कहीं मिलने वाला नहीं। अच्छा दुकान में जाके खरीदो, जाके खरीदो, मिलेगा आपको? दुकान में नहीं मिलने वाली, खरीद करके नहीं पाएंगे। अच्छा जमीन में बो करके पाएंगे, चलो पैदा करो, सुख पैदा करो, नहीं मिलने वाला है। बाहर से मिलने वाला सुख है ही नहीं है। सुख क्या है? सुख आपके विचारों को, आपको जब सही ढंग से सोचने लगते हैं, सही व्यवहार करने लगते हैं, इसके परिणाम में जीवन इतना अच्छा हो जाता है कि आप स्वयं सुख का अनुभव करने लग जाते हैं, सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। तो वो असली चीज क्या है? आपके भीतर जो आत्म अस्तित्व है ना, वो उसमें सब है, वो सब कुछ है। वो अजन्मा है, वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो मुक्त है, वो दुख रहित है, सब है। लेकिन उसकी अनुभूति करनी है, ये कैसे करें? जो जगत की अनुभूति हो रही है उसकी अनुभूति से ऊपर उठेंगे तो ही आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसी के लिए ध्यान और चिंतन हमेशा ध्यान रखो। इसी के लिए जीवन को संवारना। सुबह के सत्र में मैं थोड़ी बातें कही थी कि एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। जब तक आप अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं, जब तक आप अपने जीवन को संवारेंगे नहीं, तो वो चीज नहीं आएगी। जैसे आपका खेत, बड़ी कुछ देहाती ढंग से समझो, आपका खेत जैसे यहीं अभी देखो, यहाँ जमीन है, यहाँ पर कोई बीज ला करके छिड़क दें, अभी छिड़क दें, तो क्या इसमें अंकुर फूटेगा? क्या इसमें फसल होगी? नहीं होगी। खेत में आप बीज छिड़कते इसके पहले मिट्टी को मुलायम करते हैं, कमाई करते हैं, सींचते हैं, जोतते हैं, गोड़ते हैं, और बिल्कुल गेहूं बोने के पहले तो मिट्टी जैसे कोई आटा की तरह बुरादा बना देते हैं, एकदम हलवा की तरह, और तब जाकर के गेहूं बोते हैं और तब फसल लहलहाती है। ऐसे ही आपके जीवन में शांति के फूल खिले और आध्यात्मिक फसल लहलहाए, इसके लिए भी आपको अपने भीतर अंतःकरण की कमाई करनी पड़ेगी, उसको कोमल बनाना पड़ेगा, वहां मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के लिए मैंने कहा था जीवन को सही तरीके से जियो, सही तरीके से जियो। कुछ भी खाओ पियोगे, कुछ भी खाओ पियोगे, कुछ भी बोलोगे तो फिर नहीं बनेगा। आप अभी भी आप तंबाकू खाए चले जा रहे हैं, शराब पिए चले जा रहे हैं, गुटखा खाए चले जा रहे हैं। आप कहेंगे क्या बताएं, सुख नहीं मिला। भाई सुख वाले रास्ते जो है ना, उसको तो आप अवरोध कर रहे हैं, उधर तो आप हटा रहे हैं उस चीज को, कैसे मिलेगा? फिर आपके शब्द सही नहीं है, जब बोलते हैं कटु बोलते हैं, गाली गुप्ता देने लग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यंग करते हैं, कैसे होगा? अच्छा व्यवहार भी गलत है, बिना पूछे किसी के सामान को उठा लेते हैं, हिंसा करते रहते हैं, अनाचार करते रहते हैं, अब कैसे होगा? बिगड़े हुए जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा। सुधरे हुए जीवन में हो सकता है, सुधरे हुए जीवन में। इसी के लिए जीवन को संवारना, जीवन को तराशना पड़ता है। बहुत जरूरी, इस चीज को समझो आप सब। तराशने और संवारने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लें। इसका मतलब यह होता है कि जैसे मैंने मूर्ति का उदाहरण दिया था, मूर्तिकार का पत्थर, एक पत्थर, वहां कलाकार आता है और छीनी हथौड़ी लेकर के बैठ करके छीनता है, तो क्या करता है वो? मूर्ति बनाता नहीं है। हमेशा देखो, मूर्ति बनाता नहीं है, वो क्या करता है? पत्थर के वे अंश जो मूर्ति को ढके हुए हैं उसी को काट करके निकाल देता है, बस उसी को काट के निकाल देता है। ख्याल है? सही कह रहा हूं मैं? पत्थर में एक ऐसे टुकड़े छोटे छोटे उसको निकाले, कुट निकाल दिए, आंख बन गई, फिर निकाले, नाक बन गई, फिर निकाले, गाल, फिर इसी प्रकार के पूरा चेहरा बना, हाथ बना, पैर बना। तो क्या है, उसमें मूर्ति ऑलरेडी थी पहले से। ऐसा नहीं कि मूर्ति कहीं से ला करके वहां डाले हैं, नहीं, मूर्ति थी लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रही थी। किसको दिखाई दे रही? कलाकार को। और वो भाग जो पत्थर को ढके, मूर्ति को ढक करके रखे थे पत्थर, उसको निकाल दिए, बस मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे ही आपके भीतर परमात्मा है,
ऐसे ही आपके भीतर शांति है, ऐसे ही आपके भीतर मोक्ष है। क्या करना है? जो जीवन के गलत अंश हैं उसे निकाल दो, निकाल दो। गलत व्यवहार हटा दो, गलत शब्द हटा दो, गलत सोचना हटा दो। देखो कितना बढ़िया हो जाएगा जीवन। सारी गलतियां निकल गई, बस जीवन तो बन गया ना। इसी को तो भजन कहते हैं। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, कई बार सुनते हैं आप लोग। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बड़ा सरल है ये काम करना, असंभव नहीं है। सबके पास वो योग्यता है। जितने लोग बैठे ना, देख रहे हैं जितने लोग बैठे हैं, सब में क्षमता है, सब में क्षमता है। वो अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जीवन को तराश सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप कहेंगे मैं कैसे बना सकता हूं, मैं स्त्री की जात, मैं अनपढ़, मैं गरीब। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप बूढ़े हो गए हो, चाहे जैसा हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो। मैं एक चीज बताऊं, आप सोच सकते हैं नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, बस कुछ कर सकते हैं, बस हो गया काम। इतने मात्र, इतने से करना है बस सबको। यही मैं कह रहा हूं, जो आप सोचते हैं उसको ठीक करना शुरू कर दो, जो आप बोलते हैं उसको ठीक करना शुरू कर दो, जो आप काम करते उसको ठीक करना शुरू कर दो। बस अब समझ में आता है सबको। समझ में क्या समझ में आता है? एक बात पूछूं मैं, जब हमें कोई गाली दे हमको क्या लगता है? जब हमें गाली दे तो कैसा लगता है? हमारे साथ कोई झूठ बोले हमें कैसा लगता है? खराब लगता है ना। तो सामने वाले को भी गाली पसंद नहीं है, सामने वाले को भी झूठ पसंद नहीं है। सही है कि नहीं है? तो हमें क्या करना चाहिए? वो काम नहीं करना है जो सामने वाले को पसंद नहीं है। अच्छा, किसी के सामान को बिना पूछे हम छुपा दें तो उसको कितना बुरा लगेगा। अच्छा, हमारे सामान को कोई छुपा दे तब बहुत बुरा लगेगा। तो क्या करना है? किसी के सामान को बिना पूछे नहीं रखना है। ये बात समझ में आ गई? कटु नहीं बोलना है, गाली नहीं देनी है। अच्छा, किसी को एक छोटा सा तिनका आंख में चली जाए, या एक कांटा भी पैर में चुभ जाए, हाथ में चुभ जाए, कितना दर्द होता है। और किसी के गले में छुरी रेतना, ये कितनी बड़ी हिंसा है। उसको दर्द नहीं होगा? इतना समझ लो बस, इतना सा काम तो करना है। ये सब ना करो, ये गलतियां ना करो। ये आप इस समझ, साधारण बात ना समझिए, इसको सुधारने लग गया। जब आप नशा करते हैं अंदर से कितना आपको विकृति लगता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि अंदर वाले परमात्मा को पसंद नहीं है आपका नशा करना। कोई बीड़ी पीता है तो धुआं अंदर जाता है, तो भीतर का परमात्मा डांटता है, क्या लाए रे? तो फुर्र से वो धुआं उड़ा देता है, क्योंकि अंदर वाले पसंद नहीं है। खैनी खाता है, तमाकू खाता है, तमाकू तो रस अंदर जाता है खैनी का, तमाकू का। तो भीतर वाले भगवान को ना पसंद है, कहा था क्या हो गया, क्या लाया तू? तो फिर वो थूक देता है। ना उसको खैनी पसंद है, ना उसको गांजा पसंद, कोई पसंद नहीं है। बस जो भीतर पसंद नहीं है उसको हटा दो। संवारना, यही जीवन संवारना, यही संवारना है जीवन को, यही संवारना है। अलग से कहीं नहीं जाना। अच्छा, संवारने के लिए तीर्थ नहीं जाना है आपको, ना प्रयागराज जाना है, ना आपको बनारस जाना है, ना आपको द्वारका जाना है, ना बद्रीनाथ जाना है, ना रामेश्वरम जाना है। बस जहां हो वहीं, यही तीर्थ हो जाएगा जिस दिन आप अपने जीवन को संवारेंगे। यही गंगा स्नान हो जाएगा। इस भ्रम में मत रहो कि गंगा में जाऊंगा तो पाप कट जाएंगे। ये भ्रम मत करना, कभी मत करना। गंगा में नहाने से पाप नहीं कटते हैं। और कहूं, गंगा में नहाने से पाप नहीं कटते हैं। क्योंकि मैं कई बार पूछा हूं, पिछले साल भी पूछा था, ऐसा फिर पूछ लेता हूं। एक बात मैं पूछ रहा हूं कि पाप तन में है कि मन में है? सब लोग बताओ, पाप तन में है कि मन में है? अच्छा, गंगा नहाएंगे तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गंगा नहाने से पाप धुलेगा? पाप नहीं धुलता है। शरीर की भले धुलाई हो जाए, पाप नहीं धुलेगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि गंगा नहाएंगे तो पाप धुलाई हो जाएगी, या मंदिर में जाएंगे पूजा कर लेंगे तो पाप धुल जाएगा। नहीं, पाप की धुलाई होती है पाप को छोड़ने से और पुण्य के करने से।
अच्छे काम करने, यही है जीवन को तराशना और संवारना। ऐसा करना शुरू कर दो और गलत छोड़ दो। क्यों? आप गलत करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी जीवन बीतेगा, गलत करेंगे तो भी बीतेगा। तो अच्छा ही करके जियो ना भाई। क्या जरूरी है कि हम बहुत बड़ा मकान बनाएं? क्या जरूरी है कि हम बहुत अच्छी गाड़ी खरीदें, बहुत कीमती कपड़े पहने? हाँ, आप कमा करके धन कमाओ, पर धन प्राप्त करो तो जरूर बड़ा मकान बनाओ, जरूर अच्छी गाड़ी लो, जरूर कीमती कपड़े पहनो। मनुष्य के लिए ही सब है, मनुष्य के लिए सब है। लेकिन आप गलत मार्ग में जा करके, गलत कदम उठा करके, गलत व्यवहार करके धन बढ़ाएंगे, वो सुख देने वाला नहीं है, नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी समझने लग जाएंगे तो जीवन बदलता चला जाएगा। निंदा और चुगली में समय बिता रहे हैं बैठ करके। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई निंदा करे, हमारी चुगली करे, हमारी से ईर्ष्या करे, तो दूसरों का भी मत करो, दूसरों का भी मत करो। बस इतनी सी बात है। दूसरे की निंदा चुगली करोगे, दूसरों की बुराई करते रहोगे, खराब है ये। क्यों? आपका भी मन खराब हो जा। इससे किसी की निंदा और चुगली करने से कभी आदमी प्रसन्न नहीं होता है, नहीं होता है। अंदर विकार आता है, दोष है ये दोष। इन दोषों का त्याग करना बहुत जरूरी है। संत लोग कहा करते हैं, तन के दोष, मन के दोष, वाणी के दोष, इन दोषों से रहित होते चले जाओ। अलग तन के दोष चोरी, हिंसा, व्यभिचार, वाणी के दोष गाली, निंदा, झूठ, और मन के हैं ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। इन दोषों से अपने को अलग करते जाओ, अलग करते जाओ। धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो तो जीवन आपका बदलता चला जाएगा। सुख और शांति का अनुभव होने लग जाएगा। जीवन आपका है, जीवन आपको बनाना है, आपको सुख और शांति का अनुभव करना है। कोई आपको सुख देने वाला नहीं है, कोई आपके जीवन को संवारने वाला नहीं है, आपके जीवन को सुंदर बनाने वाला नहीं। आपको लगता है, देखो अब तो योगी जी डबल मुख्यमंत्री होने वाले हैं, आपको भरोसा है कि योगी जी आपके जीवन को सुंदर बना देगा? अच्छा, नरेंद्र मोदी आएंगे बना देंगे? बना देंगे? नहीं बनाएंगे। अच्छा, भगवान राम आएंगे तब भरोसा है? क्या लगता है आपको? पहली बात तो आएंगे नहीं वो। अच्छा, क्यों आएंगे आपके यहाँ? आपकी विशेषता क्या है बताइए? आपके पास क्यों आएंगे? क्या विशेषता है? कुछ तो विशेषता हो भाई, ऐसे कैसे आ जाएंगे? हमें क्या विशेषता? क्या हमारे मन इतना पवित्र है कि हमारे सामने भगवान आए? हमारे में क्षमता है? नहीं। जब हमारे अंदर पवित्रता होगी, हमारे अंदर शुचिता होगी, हमारा जीवन बहुत बढ़िया होगा, तभी तो भगवान हमारे भीतर आएंगे। नहीं आ सकते हैं। गंदगी में आएंगे, जहां कचरा भरा हो, जहां ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, घृणा हो, क्रोध हो, झूठ हो, आप कहो भगवान दर्शन दो। इतनी सी बात हम समझ लें बस। पवित्रता। जब आपके घर कोई मेहमान आता है, समधी आए, कोई दामाद आए, कोई भी मेहमान या संत ही आए, तो क्या करते हैं हम लोग? जब आए उसके पहले घर की सफाई किए, पहले से झाड़ू वाड़ू साफ किए, आंगन साफ किए, पूरे बर्तन साफ किए हैं। क्यों? संत आ रहे हैं, साफ कपड़ा चाहिए। इसी प्रकार अब जब भगवान को आना हो तो कितनी सफाई चाहिए? अच्छा, भगवान आपके घर में थोड़ी आएंगे, आपके भीतर आएंगे ना, यही तो अनुभव होगा। वो भीतर कितनी सफाई चाहिए? वो सफाई हमने की है तो भगवान नहीं आएंगे फिर, ये समझ लो। और सफाई कर लिए तो भगवान के लिए आपको तरसना नहीं है, वो प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्यों? वो भीतर ही बैठा है, भीतर ही बैठा है। कबीर तो यही कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये घट घट में है, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। परमात्मा बाहर नहीं है, सबके दिल में है, दिल में है। लेकिन दिल में जब तक गंदगी रहेगी उसका अनुभव नहीं होगा। पवित्रता की जरूरत है, निर्मलता की जरूरत है, और इसी के लिए हमें जीवन को तराशना है, इसी के लिए तराशना है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैंने कहा था कि शरीर आप नहीं है, आप आत्म अस्तित्व है, आप जीव है। इस भेद को समझने लग जाएंगे आप कि ये इसमें ज्ञान नहीं है, पदार्थों में ज्ञान नहीं है, वस्तुओं में ज्ञान नहीं है, शरीर छूटने वाला है, बदलने वाला है। इसलिए किसी भी शरीर के प्रति मोह ममता करना ठीक नहीं। हाँ, व्यवहार करो,
संबंध है, व्यवहार करो, अच्छी बात है, सही व्यवहार करो, गलत व्यवहार ना करो, प्रेम करो, सहयोग करो, सब कुछ बढ़िया है, एक दूसरे का विश्वास करो, सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये कहो ये सदा सदा हमारे साथ रहेगा, ये कभी नहीं छूटेगा, नहीं, ये नहीं होगा, ये बदलेगा, छूटेगा। मैं अभी जब तक मेरी शक्ति सामर्थ्य है मैं कर्तव्य निभाऊं, एक दिन छूटेगा, छूट गया बस। मैं क्यों दुखी हूं उस बात को लेकर के, मैं क्यों चिंता करूं? इसलिए मुझे मोह नहीं करनी है, कर्तव्य का निर्वाह करना है, और निर्मोहता बढ़ती चली जाएगी, सुख और शांति का अनुभव होता चला जाएगा। इसलिए ये बड़ा सरल सा नियम है जीवन का, बड़ा सरल सा नियम है जीवन का। जीवन को संवारना है, जीवन को तराशना है। और मैंने बताया जो गंदगी हटाते चले जाओ, कचरा हटाते चले, सभी लोग यही करते हैं, रोज करते हैं ना। घर में कचरा आता है, रोज साफ कर देते हैं। भोजन बनाते समय बर्तन गंदा हो गया, फिर साफ कर देते हैं। कपड़ा पहने हैं, देखो गंदा हो जाएगा, कल फिर धो देंगे। शरीर अभी सुबह नहाए हैं और अभी गर्मी आएगी, शाम को फिर नहाना पड़ेगा, अगले दिन फिर नहाना पड़ेगा। दांत रोज साफ करते, सफाई करते, रोज साफ करते चले जाते हैं। गंदगी किसी को प्रिय नहीं है, साफ करो। मन की गंदगी भी हटा दो, अंदर की गंदगी भी हटा दो। बस जब बाहर की गंदगी हमें प्रिय नहीं है तो अंदर की गंदगी भी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि भीतर जो परमात्मा बैठा है उसको अंदर की गंदगी बिल्कुल प्रिय नहीं है। वो हटाओ, और जैसे वो गंदगी हटी वैसे ही आपको सुख और शांति का अनुभव होने लग जाएगा। फिर आपको कहीं से सुख ढूंढना नहीं है कि वो मिलेगा तो सुख मिलेगा, वो हो जाएगा तो सुख मिलेगा, बेटी की शादी होगी तो सुख मिलेगा, लड़के को नौकरी लगेगी तो सुख मिलेगा, मकान बन जाएगा तो सुख मिलेगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो होगा, होता हो कर तो वो सब काम करो, बेटी की शादी करो, बेटे के लिए मेहनत करो, मकान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये भरोसा मत करो कि ये होने के बाद में सुख मिल जाएगा। सुख का रास्ता है गंदगी से अलग करना, पवित्रता। बाहर की भी सफाई चाहिए, और ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतःकरण की सफाई। इसी को कहते हैं जीवन को संवारना। ये जो कोई करता है वो भजनानंदी है, वो सत्संगी है, वही अपने जीवन को सफल बना रहा है। हम सबका दायित्व है हम अपने जीवन को सफल बनाएं, सुख और शांति का अनुभव करें। सभी लोग बैठे रहिए।